हम कह रहे थे कि ब्रिस्टल का मैदान है, छोटा मैदान है, इंडियन बल्लेबाजों को रास आएगी, पिच 200 से ज्यादा का स्कोर बनेगा। ये भी कहा जा रहा था कि फिर बॉलर्स क्या बचा पाएंगे। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर के 80 रन आप निकाल देना तो ये टीम जो है 158 रन ही बना पाई है। और आप समझिए कि चौथा T20 जो है वो भी बल्लेबाजों ने अपने दम पर जो है बंटाधार कर दिया है। अब गेंदबाजों को क्या ही मिलेगा, क्या ही बचाएंगे। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा का नोटबुक में आप लोग लिख लीजिएगा। जितने मौके मिल रहे हैं ना, उसके बाद जब गिनाना होगा तो इन मौकों को जरूर गिनाइएगा कि हर बार सिचुएशन आती थी रन बनाने वाली, पार्टनरशिप करने वाली, लेकिन इसके बावजूद लगातार तिलक वर्मा फ्लॉप होते चले गए। अब तो कोच को भी आज नहीं हम कह सकते। नहीं, आज अब क्या है ना, कोच भी ढाल बने हुए थे। अब तो सबके सामने दिख रहा है यार। मतलब ये बैटिंग हो रही है, ये उस टीम से आप बैटिंग देख रहे हो जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है 4 महीने पहले। ये कैसी बैटिंग करते हैं यार ये प्लेयर। मुझे तो पूरा इंडियन क्रिकेट का सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा। क्यों? आईपीएल तक तो समझ आ रहा था आपको। आईपीएल तक ही आ रहा था ना, उसके बाद तो नहीं आ रहा। आपके 2 प्लेयर सुबह सुबह पता चलता है और हैमस्ट्रिंग हो गई, और एक 5 महीने इलाज करा के आया, एक महीने इलाज करा के आया, उनकी हैमस्ट्रिंग हो गई। फिर बैटिंग में देख रहा हूं यार, मतलब हद हुई है यार, हद। बिल्कुल टोलाराम बैटिंग हुई है, टोलाराम बैटिंग। वैभव सूर्यवंशी की तीसरी पारी अगेन। आप आज कुछ जज करने की कोशिश करोगे तो मुंह आपके पे चपेड़े मारी जाएंगी। ईशान किशन पे कुछ बोला तो आप मुंह पे चपेड़े खाओगे। अभिषेक शर्मा को बोला तो मुंह पे चपेड़े खाओगे। आपने तिलक वर्मा की बात की, तिलक वर्मा डजंट डिजर्व टू बी इन दिस टीम। जिस टीम के मैं कहता हूं सारा हो गया जी, ऊपर से आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमाना। जिस टीम में वाइस कैप्टन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है बार बार हर मैच में, वाइस कैप्टन 6 नंबर पे क्यों बैटिंग करने आ रहा है? उसके ऊपर शिवम दुबे खेलता है, शिवम दुबे रन बॉल। और जिस टीम का 6 नंबर इस फॉर्म का तिलक वर्मा है, और जिस टीम का 7 नंबर इस फॉर्म का वॉशिंगटन सुंदर है। कुछ किया है वो आज तक किसी और बॉलर ने एक्सपोज नहीं किया होगा। भाई साहब विकेट भी ले रहा है और जाकर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है, आईपीएल में जब मैं बॉलिंग कर रहा था ना तो वहां पे पता ही नहीं लग रहा था यार कि मतलब हम जा रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, छक्के पे छक्के मारा जा रहा है, आप कैसा भी बॉल डाल रहे हो, बाउंड्री छोटी है, फट्टा विकेट है। अब जाके ये जो बल्लेबाज आईपीएल वाले बल्लेबाज हमारे देश में आए हमारे खिलाफ खेलने के लिए, अब जाके ना लगता है कि क्रिकेट बैक टू नॉर्मल। अब लगता है कि नहीं सच में क्रिकेट हो रहा है। और इन लोगों को जो आदत हो गई थी ना फ्लैट विकेट का, अब इनको रियलिटी चेक मिल रहा है। ये जोफ्रा आर्चर का बयान तब आया था जब उसने तीसरा T20 मैच इंग्लैंड ने जीता था। ये जोफ्रा आर्चर ने तब बयान दिया था। मुझे ये लगा था कि चौथा T20 मैच हम लोग जीत जाएंगे ना तो जोफ्रा आर्चर को फिर जो है ना हम लोग खरी खोटी सुनाएंगे। भाई साहब चौथे T20 मैच में जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर हमारे बल्लेबाजों को टांग दिया है बहुत अच्छे तरीके से। यानी जोफ्रा आर्चर ने जो बोला था, और सच बात बताओ उन्होंने बुरी तरह से एक्सपोज किया है। वैभव सूर्यवंशी, जोफ्रा आर्चर एक ही टीम में थे। नेट्स में काफी ज्यादा गेंदबाजी की है जोफ्रा आर्चर ने। और आप राजस्थान रॉयल्स का ना आप इंस्टाग्राम उठा के देख लो, वहां पे छक्के लगा रहा था नेट्स में वैभव सूर्यवंशी। वही वैभव सूर्यवंशी को आज 3 बॉल में निपटाया है किसने? जोफ्रा आर्चर ने। ये है जोफ्रा आर्चर। मतलब वो आईपीएल में ही ठान के आया हुआ था कि जब ये लोग दौरा करने आएंगे हमारे देश में, उसके बाद मैं इनको बताऊंगा कि भाई बॉलिंग होती क्या है। गंभीर के दौर में शुरू हुई धुनाई, पहले उसके बाद हुई कुटाई, कुटाई के बाद हुई रौंदाई, और अब हो रही है हिस्टोरिकल बेइज्जती। मतलब आप सोचते हो कितना न्यू लो होगा। आप याद करो, श्रीलंका में 30 साल बाद हारे, न्यूजीलैंड आकर हमको 25 साल बाद हराई, साउथ अफ्रीका 20 साल बाद हराई, बॉर्डर गवास्कर 10 साल बाद हारे, आयरलैंड से पहली बार हारे, अब इंग्लैंड से घर में हार रहे हैं। 5 मैच की सीरीज T20 की हो सकता है पहली बार हिस्टोरिकली 4-0 से हार जाए। 76 रन पर अभी ऑल आउट हुए थे। इतिहास में पहली बार 100 रन से नीचे निपट गए थे। और क्यों निपट गए थे? क्योंकि आपको तमीज से खिलाड़ी नहीं खिलाने, आपको अपने पर्ची वाले प्लेयर खिलाने हैं। आपको चाहिए हमारा तिलक वर्मा बेटा हटेगा नहीं, वॉशिंगटन सुंदर घूम टहल के हमारे पास ही रहेगा। मेरा नाम अली है, मैं लाहौर में एक छोटे वर्मा बेटा हटेगा नहीं, वॉशिंगटन सुंदर घूम टहल के हमारे पास ही रहेगा। आपने टीम का माहौल इतना टॉक्सिक कर रखा है कि संजू सैमसन, हमको लगता है आप सोच रहे हो कि भैया बढ़िया हो गया हम बाहर बैठे, वर्ल्ड कप जिता के लाए थे इन बेगैरत लोगों को। यार सीरियसली आई एम टेलिंग, इतनी खुदगर्जी की टीम बनाई जाती है, इतनी बेशर्मी से बनाई जाती है, और उसके बाद पूरी टीम के माहौल को आप सोचो खत्म कर दिया गया है। मतलब अगर एक इंडियन क्रिकेट फैन आज अपनी टीम के हारने पर दुखी नहीं हो रहा तो इसका क्रेडिट सिर्फ गंभीर अगरकर को जाता है। और यकीन मानिए अगर थोड़ी सी भी बीसीसीआई को, जय शाह साहब को भारतीय क्रिकेट की पड़ी है तो अब गौतम गंभीर अगरकर साहब से तौबा कर लीजिए। तौबा कर लीजिए कि इससे पहले कि इंडियन फैन अपनी ही टीम के हारने की दुआ कर ले। हालत देखियो टीम की, 13 ओवर में 9 विकेट रहते मैच हार गए। ऐसा लगा इंटरनेशनल मैच ने प्रैक्टिस मैच खेला। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो थोड़े बहुत खिलाड़ी तमीज के थे उनको आपने इनसिक्योर कर दिया, आधे खिलाड़ी आपने अपने घुसेड़ रखे हैं। अरे भाई ये दिन दहाड़े इज्जत की धुनाई है, और गंभीर के इतिहास में ये लगातार हुआ है। कभी धोए गए, कभी कूटे गए, कभी रौंदे गए। अब सामने वाली टीमें मुझे लगता है इंडिया को हराने नहीं आती है,
बेइज्जती करने आती है, वो रिकॉर्ड बुक में अपडेट करने आती है कि कौन सा इतिहास है जो 30 साल से नहीं बना था, वो वाला जो है वो हम करके जाएंगे। और यहीं से मेरा सवाल है कि गंभीर अगरकर को जयशाह कब तक झेलेंगे, क्योंकि संजू सैमसन ने इनकी कुर्सी बचा ली थी वर्ल्ड कप जिताकर, लेकिन अब ये टीम इंडिया को बर्बाद करने पर तुले हैं, इतिहास रच रच कर बर्बाद करने पर तुले, और आज ये हम आपके सामने एक्सपोज करेंगे। इंग्लैंड ने पहली बार T20 सीरीज इंडिया के सामने जीती है 12 साल के बाद। कुछ नया नहीं है, हर टीम एक नया कीर्तिमान रच रही है। आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, उसके पहले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जो भी टीम आती है। सेकेंड T20 4 विकेट से इंडिया को पटका, थर्ड T20 125 रन से पटका, और चौथा T20 मैच 9 विकेट से पटका। और इसको देखकर जिम्बाब्वे वाले भी राजपाल यादव की तरह ऐसे कर रहे थे कि यस आओ तुम, हमको भी रिकॉर्ड बुक में अपडेट करना, हमको ही बताना कि हम भी इंडिया को ठोके थे 3-0 से। भाई साहब, पहली बार ऐसा हुआ है 12 सालों में कि इंडिया T20 हार रही है, और T20 IPL की जज्बात हार रही है। अरे भाई, जगह देख के भी खेला जाता है ना महाराज। गंभीर को तो बातें करना आता, वी आर दैट टीम दैट विल चेस 400 और एक दिन में 200 बचाएंगे। एक गलती पे, सेम गलती पे वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन हर मैच में आउट हो रहे हैं, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा सेम गलती पे हर मैच में निपट रहे हैं, और कोच साहब वो खाली ऐसे ये करने बैठे। मतलब 23 साल बाद ऐसा होता। गंभीर के रिकॉर्ड देख लो, मैं गंभीर की जो कथा पढ़ रहा हूं, गंभीर से नाराजगी एक दिन की नाराजगी नहीं है। ये जो पर्ची वाली टीम बना बना के खिलाई गई है, ये जो टीम में इनसिक्योरिटी लाई गई है, वनडे टीम में रोहित शर्मा को हटा दिया गया कैप्टन के तौर पर, जबकि बंदा चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आया था। नतीजा, आप 27 साल बाद ओडीआई सीरीज हारते हो श्रीलंका से, 45 साल बाद आप हारते हो न्यूजीलैंड से घर में टेस्ट सीरीज, 36 साल बाद न्यूजीलैंड ठोक के जाती है, 19 साल बाद चिन्नास्वामी में ठोके आते हो, 12 साल बाद घर में होम टेस्ट सीरीज हारते हो, 12 साल बाद बैक टू बैक होम मैच हारते हो, वानखेड़े में 12 साल बाद हारते हो, 47 साल बाद 3 लगातार सीरीज हारते हो, 13 साल के बाद लॉर्ड में हारते हो, 10 साल के बाद आप बैक टू बैक टेस्ट सीरीज फिर हारते हो, बॉर्डर गवास्कर हारते हो। आईपीएल के शेर वैभव सूर्यवंशी, जिसकी पूरी भारतीय मीडिया में बड़ी हाइप बनी थी कि उसको प्लेइंग 11 का लाजमी हिस्सा बनाया जाए, लेकिन जैसे उसको हमने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया, मुसलसल तीनों मैचेस में बुरे तरीके से वो फ्लॉप गए। एक मैच में वो 13 रन करके गया, एक मैच में 14 रन, और उसके बाद एक मैच में 15 रन करके पवेलियन अपना वापस लौट गया, और पूरा भारतीय जो मीडिया ने उसको अपना कहता शौक लग गया कि जिसकी हमने पूरे अपना भारतीय मीडिया का तारीफों के अपना पुल बांध दिए थे, वो इंग्लैंड अपना सीरीज में बुरे तरीके से अपना फ्लॉप हो गया। बाकी अब इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।